क्या क्या समस्या है तुम्हारी? सर खाना अच्छा नहीं लगता, क्या समस्या है? मच्छर वगैरह लगते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता, रात को लाइट चली जाती है। गणेश कचौरी। किस क्लास के छात्र हैं आप? जी मैं सर 12th ए का छात्र हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल से हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय सोनीहाट। आप लोगों ने रोड जाम किया है, ये क्या कुछ मामला हुआ, इस बारे में बताएं। सर विद्यालय के अंदर इतनी अव्यवस्था फैली हुई है कि कुछ जवाब नहीं दिया जा सकता है। स्कूल के अंदर आप किसी भी प्रकार की समस्या को अगर प्रिंसिपल सर के समक्ष रखते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बच्चों को यहाँ पर आने से पहले 10 बार सोच के आए हैं, वहाँ से जितनी भी समस्याएं हैं उनका कोई समाधान कभी भी नहीं है। कोई बात कहते हैं दबा दी जाए, टीसी देने की धमकी दी जो जाती है। प्रिंसिपल है उनका नाम क्या है? डॉक्टर भगवान सिंह सर। क्या कुछ बातों को लेकर जो अवस्था उत्पन्न हुई है, यहाँ आने की नौबत आई है, वो क्या क्या मामले हैं वो बताएं। सर एक तो बात यह है कि सर खाना जो है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है सर। ठीक है। खाना बच्चे अगर खाते हैं तो उन्हें सर वोमिटिंग होने लग जाती है, इतनी तक उसकी क्वालिटी गिर चुकी ठीक है। है। और इस बात को अगर बोल दिया जाए, इस बारे में अगर उनसे बोल दिया जाए कि ऐसी समस्या है तो उस पर कोई समाधान नहीं मिलता है। ये कहते हैं तुम तो ड्रामा करते हो। ठीक है, बोल दो, ठीक है। आपकी जो समस्याएं हैं, मतलब जिस प्रकार अगर आप उनके सामने ये रखते हैं सर कि ये पानी सब्जी जो है उसमें पानी ज्यादा है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसमें सब्जी में कीड़े वगैरह निकलते हैं। कीड़े को लेकर भी कोई मामला सामने आ रहा है सब्जियों में? यस सर, कई बार आए हैं। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे? डीएम सर आए, उनसे बात करनी है, वो विजिट किए थे, हम क्लास में। हमारे बॉयज हॉस्टल नहीं है जहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में नए पंखे और नई व्यवस्थाएं व्यवस्थित हुई है, उन्हें देखा गया और लौटाई है। हमारे बॉयज हॉस्टल जाना चाहिए था, कैसी पानी की लड़की की बात नहीं है। व्हाइट कलर के मच्छर होते हैं परिवार प्रकार के, वो सारे जालों पर लगे पड़े। किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी जो इसमें होती है ना मच्छर वाली, कैसी भी नहीं है, हमें नीम की पत्तियां जलानी पड़ती है रात को। लगभग आप यहाँ कब तक और रहेंगे ऐसे प्रदर्शन पर? डीएम सर ने कमेटियां बना के हमें पीटते हैं। उन्होंने परसों जी आकर के नवोदय विद्यालय में विजिट किया है, हमारी क्लासरूम्स को देखा जो अच्छी हैं बहुत, और गर्ल्स हॉस्टल चले गए जहाँ पर नए पंखे नई सारी व्यवस्थाएं हैं, और हमारे बॉयज हॉस्टल की तरफ उनका जाना भी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे पंखों की हालत, इतने मच्छर लगे हुए हैं कि जो जाला होता है ना, खिड़की जो होती है हमारी सफेद हो जाती है, कपड़ों पे लटक जाती है। कुछ फुटेज है आपका सर? वीडियो फुटेज है सर पुराने पंखे लगे हुए हैं, कुछ साक्ष्य है आपके पास? देखा जा रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा डॉक्टर भगवान सिंह। किस कॉलेज में प्रिंसिपल है? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सोनीहाट। आपके स्कूल के छात्रों ने नेशनल राजमार्ग को जाम किया है और कॉलेज स्टाफ पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे खाने में कीड़े और अनियमितता को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, अनियमितता तो कोई भी नहीं है, खाने में कोई कीड़े हैं। अभी हम इनसे महीने में हम एक बार इन बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं जी, और मीटिंग में मेनू इनका डिसाइड होता है और डिसाइड करने के बाद ही हम इनका मेनू डेवलप करते हैं जी, जो है बनाना। अभी सैटरडे को हमारे डीएम साहब से विजिट भी हुई है, एसपी साहब की विजिट हुई है, सारे अधिकारी वहाँ पर आए हैं, उन्होंने खाने को बहुत अच्छे से देखा भी है और बहुत अच्छा खाना बना है, क्योंकि सारा का खाना हमारा ऑटोमेटिक मशीन से बनता है, हमारा कोई हाथ से खाना नहीं बनता है। ठीक है, जो चपाती है वो ऑटोमेटिक मशीन से बनती है, सब्जी है वो हमारी बस उससे बनाते हैं, लेकिन बॉयलर से हमारा राइस वगैरह वो सारी चीजें बनती है, सारा ऑटोमेटिक और क्लीन, बहुत अच्छा सुंदर साफ सफाई है। विद्यार्थियों का लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिससे प्रशासन को आप भ्रमित करके और उसी कक्षों को दिखाया जा रहा है कि जो कच्चे अच्छे थे वो आप जाके वहाँ कक्षों को देख सकते हैं, बच्चों के हॉस्टल देख सकते हैं और आप अपनी समझ जो भी चीजें हैं वहाँ जाके स्वयं देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स है। आप जाके स्वयं देखिए। मैं कुछ क्या विद्यार्थियों ने पहले भी आपको इसी अव्यवस्था की सूचना दी थी? विद्यार्थियों द्वारा के द्वारा जो भी अवस्था की सूचना दी जाती है, जैसे उनका फैन खराब है या कहीं जैसे आरओ खराब है, तो उसको हम मैकेनिक को बुलाकर तुरंत सही कराते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ एपरेटर्स की आवश्यकता होती है आरओ में, तो उन आरओ के लिए 1-2 दिन लगता है, बाहर से परचेज कराया जाता है, जैसे पंप वगैरह है तो परचेज का उसके बाद वो लगता है 1-2 दिन उसमें लग सकता है। अदरवाइज वैसी कोई समस्या नहीं है, 24 आवर्स लाइट आ रही है। अगर लाइट जाती भी है तो जेनसेट की व्यवस्था, जेनसेट वहाँ चलाया जा रहा है। रात में 2:30 बजे लाइट गई है, उसके लिए वहाँ पर रात में मैंने खुद जाकर जेनसेट चलवाया है। अब इस विद्यार्थी के इस प्रदर्शन के लिए कौन जिम्मेदार आपके? अगर इनकी किसी की हालत बिगड़ती है या कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जैसे कांवर मार्ग भी चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाया है, बेटा मेरे को बताइए कहाँ किस तरह की समस्या है, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूँगा। दिन रात आपके साथ 24 आवर्स में और मेरा स्टाफ आपके साथ में लगा हुआ है। अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं अपने कुछ अधिकारियों को इस प्रॉब्लम को वहाँ से सॉल्व करा अब कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन से आप उनको रेस्ट्रिकेट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई समस्या नहीं है, मैंने खुद उनको आज तक अभी ऐसा नहीं किया है।
ये सब जो भी कह रहे हैं वो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, वो मेरे बच्चे हैं और बच्चों के बारे में कोई बात नहीं कहना।